जय हिंद दोस्तों। लव जिहाद के नाम पर जहां एक तरफ मुसलमानों के ऊपर केसेस बुक किए जा रहे हैं और मुसलमान नौजवानों को जेलों में ठूसा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भगवा लव ट्रैप के ऊपर क्यों चुप है पुलिस, क्यों चुप है प्रशासन, क्यों मीडिया इसके ऊपर कवरेज नहीं दे रहा है। मामला है मध्य प्रदेश की दो बहनों का, जिनका 3 साल तक इस्तेमाल किया गया प्यार के नाम पर, जिन्हें धोखा दिया गया। 3 साल तक इस्तेमाल करने के बाद की गई उनकी कत्ल की साजिश। मामला कुछ इस तरह है कि मध्य प्रदेश की रहने वाली दो बहनें, जिसका नाम सना और शाइना बताया जा रहा है, वो 2 लड़कों के प्यार में अंधी मोहब्बत कर बैठती है और उनके साथ अपने सपने सजाती है आने वाली ज़िंदगी को लेकर। वो लड़कों का नाम है निखिल और करण। निखिल और करण ये दोनों मिलकर इन लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं और 3 साल तक इनका इस्तेमाल करते हैं, इनका शोषण करते हैं। इनका दिल जब उनसे भर जाता है तो इन्हें मारने की साजिश रच देते हैं। जब ये 2 लड़कियां उन लड़कों के प्यार में मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो चुकी थी, उन्हें अंधा विश्वास कर रही थी, उस वक्त ये लड़कों ने सोचा कि ये सही मौका है इन्हें मौत के घाट उतारने का, ताकि ये उनसे पीछा छुड़ा सके, क्योंकि 3 साल तक वो इनका भरपूर इस्तेमाल कर चुके थे। अब इन्हें बचने का एक ही रास्ता लग रहा था कि वो इन लड़कियों को जान से मार दे, वरना इन्हें उनसे शायद शादी करनी पड़ती। ये लड़कों ने कुछ इस तरह साजिश रची कि ये लड़कियां अपने आप को बचा ना सकी, अपने आप को इस ट्रैप से नहीं बचा सकी। वो भगवाधारियों ने इन लड़कियों को ये कहा कि अब हम यहाँ से, भोपाल में रहने वाले ये लोग, लड़कियों को उन्होंने ये कहा कि अब हमारा यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है, अब हम कोई और गांव जाकर रहेंगे, वहाँ पर अपनी नई ज़िंदगी शुरू करेंगे, वहीं घर लेंगे और उसके कुछ टाइम बाद अपने माँ बाप को बता देंगे अपनी शादी के बारे में। उसके बाद वो लोग शायद मान जाएंगे। ये लड़कियाँ उनसे मोहब्बत करने वाली, दिल से जान से मोहब्बत करने वाली लड़कियाँ, उनके ऊपर अंधा विश्वास करने वाली, अपनी आने वाली ज़िंदगी के सपने सजाए हुए उनके साथ चल पड़ती है इस सफ़र में कि आगे वाली ज़िंदगी उनकी खुशहाल होगी। जब ये लोग इन बस में बैठकर वहां से निकलते हैं तो इन्हें जिस गांव जाना होता है उससे पहले ही ये जंगल में उतर जाते हैं और उन लड़कियों से कहते हैं कि अब हमें यहाँ से बाइक पर जाना होगा, जहां पर निखिल का चचेरा भाई पहले से ही बाइक लेकर इंतजार कर रहा था। और ये लड़कियां, एक लड़का और एक लड़की, उस बाइक पर बैठकर जंगल की तरफ चले जाते हैं। जब वहां पर जाकर एक लड़की को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके बाद वो लड़का बाइक लेकर वापस आता है दूसरी लड़की को अपने साथ ले जाने के लिए। जब दूसरी लड़की उसके साथ जा रही होती है तो लड़का उसके गले में गमछा डालकर उसका गला घोटने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर भी मोहब्बत में उसकी अंधा विश्वास करने वाली लड़की उसके ऊपर ज़रा सा शक नहीं करती। वो सोचती है कि ये उसके साथ मजाक कर रहा है, मगर जब वो लड़का छुरा निकाल कर उसे लहूलुहान कर देता है और उसे खाई में फेंक देता है और उन्हें मरा हुआ छोड़कर वहाँ से वो लोग फरार हो जाते हैं। मगर जिसे ऊपर वाला बचाना चाहता है उसे कोई नहीं मार सकता। वो लड़कियां जब खाई से नीचे गिर जाती है तो वहां से एक एम्बुलेंस ड्राइवर जा रहा होता है, उन लड़कियों को वहां पर खून में लथपथ देखता है, तो वहीं पर वो लड़कियों को देखकर पुलिस को इत्तला देता है और मौके वारदात पर पुलिस पहुंचती है और लड़कियों को वहां के लोकल अस्पताल में शिफ्ट करती है। उसके बाद वो बड़े हॉस्पिटल में उन लड़कियों को शिफ्ट करती है। उसके दूसरे दिन जब एक लड़की को होश आता है तो वो लड़की अपना तमाम बयान देती है कि किस तरह निखिल और करण ने उनका 3 साल तक इस्तेमाल किया और इस दौरान वो 3 बार प्रेग्नेंट भी हुई थी और उनका अबॉर्शन भी कराया। यहाँ पर तालीम की कमी की वजह से ये लड़कियां उनके जाल में फंस जाती है और उनके ऊपर अंधा विश्वास कर लेती है। ये सोचती है कि हमारी ज़िंदगी आने वाली खुशहाल होगी, ये सोचकर ये लड़कियां उनके झांसे में फंस जाती है, मगर उन्हें मिलती है तो सिर्फ उनके हिस्से में मौत और ज़िल्लत और रुसवाई। हम अब ये नहीं कह रहे कि वो मज़हब गलत है जिससे वो लड़के ताल्लुक़ रखते हैं, हम ये कह रहे हैं कि वो लड़के गलत है। मज़हब कभी गलत नहीं होता, मज़हब को मानने वाले गलत हो जाते हैं कभी कभी, जिस तरह यहाँ पर हो गए हैं निखिल और करण। हम चाहते हैं कि पुलिस इसके ऊपर फेयर एंड फाइन इन्वेस्टिगेशन करते हुए उन्हें कानून के हिसाब से सज़ा दे और उन्हें इस तरह की सज़ा दे ताकि आने वाले कोई भी मज़हब का ताल्लुक़ रखने वाला लड़का किसी भी लड़की के साथ इस तरह का हरकत ना कर सके। हम कोई दूध के धुले तो नहीं, मगर हमें चाहिए कि हमारे माशरे को सुधारने के लिए हमारे लड़कियों को
تمام جتنے بھی ماں باپ ہیں اپنے گھر میں اپنے لڑکیوں کو تربیت کرے، انہیں تعلیم دے، انہیں اچھے اور برے کا سمجھائے، تاکہ اس طرح کے واقعے آگے پیش نہ آئے۔ آئے دن ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں کہ لڑکیاں ویڈیو بناتی ہے، یہ کہتی ہے، روتی ہے کہ میں ان سے محبت کرتی تھی، یہ اس مذہب سے تعلق رکھتا تھا، مگر اس نے میرا صرف استعمال کیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ تو مار دیے جاتے ہیں، کچھ لوگ آواز اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں تو وہ میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد سب لوگ چپ ہو جاتے ہیں۔ یہ آخر کب تک چلے گا؟ کب تک آخر مذہب کے نام پر لوگ ایک دوسرے کی زندگیاں برباد کرتے رہیں گے؟ کب تک آخر ہندوستان میں اس طرح کا معاشرہ چلتا رہے گا؟ ہندوستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے جہاں پر تمام مذہب کے لوگوں کو رہنے کی اجازت ہے، وہیں کیوں کچھ سیاسی پارٹیاں اپنی روٹیاں گرم کرنے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو لڑا کر چھوڑ دیتی ہے اور لوگ بھی ان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ اب ہم تمام اپنے آپ کو سدھاریں اور اپنی سوچ کو سدھاریں تاکہ معاشرہ اور سماج سدھر سکے۔ میں جنید بامزدوست، حیدرآباد دکن نیوز کے لیے۔ سنیے اس لڑکی کی زبانی کیا ہوا تھا وہاں پر اس وقت اس لڑکی کے ساتھ۔ دکان میں، کرانہ دکان میں، اس کے بعد پھر ان کا تھا، پھر نکھل کے ذریعے ہماری کرن سے ملاقات ہوئی۔ ایسے ہم لوگ کا ایسے ملاقات ایسے چلتے چلتے ٹائم ہو گیا، تیسرا سال چلنے لگا، ایسے چلتے چلتے پھر شادی کی بات آ گئی۔ اور کرن نے جہاں تک کہ ہمیں 3 بار پریگننٹ بھی کر چکا ہے، اور پھر کیا بولتے ہیں، پھر شادی کی بات تک آ گئی، اور پھر کیا بولتے ہیں وہ کام کرنے لگا، جاب لگ گئی اس کی پائپ والی فیکٹری میں۔ پھر وہ ایم پی نگر جانے لگا، پھر وہ بولنے لگا میرا ٹرانسفر، پہلے تو بولا تھا میرا ٹرانسفر ہو رہے گا باہر، تو میں نے بولی اکیلے جا رہے ہو نہیں جاؤ گے؟ تو پھر بعد میں پھر نکھل اور کرن کی کیا بات ہوئی کہ پھر دونوں نے بولے کہ تم لوگ بھی چلو گے، ہمارا ٹرانسفر ہو رہا ہے باہر، اور اپن شادی کر کے وہیں شفٹ ہو جائیں گے اور ممی پاپا لوگ کو بتا دیں گے۔ ایسے کر کے ایسی بات ہوئی تھی۔ پھر اچانک سے پتہ چلا کہ کل ہم نے چھٹی کرے تو کل فون آ گیا ہمارے